सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल, पूरा करवा दो। जल्दी 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 वीडियोस आएंगी और एक स्पेशल वीडियो भी आने वाली है बहुत ही जल्दी, विच इज लाइक अ वेरी रेयर स्पेशल व्लॉग जो पहली बार इस चैनल पे आएगा। मैंने अब तक व्लॉग नहीं डाला, पहले बार मैं एक व्लॉग डालूंगा इस चैनल के ऊपर एंड इट्स ऑल ऑटोमोटिव। सो कुछ नया आने वाला है, कुछ नया सरप्राइज है, तो हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा, बट बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन ही बचे हैं बस, तो हम बहुत जल्दी वीडियो देखने वाले हैं उसकी भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत दिन बाद हम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में बात करूंगा अबाउट ऐसी 5 एक्सेसरीज जो एक मोटरसाइकिलिस्ट को खरीद लेनी चाहिए जैसे ही वो नई मोटरसाइकिल परचेज करता है। ये 5 चीजें होंगी जो एसेंशियल हैं। ये कोई राइसर मॉड्स नहीं होंगे आपके लिए कि बहुत चमचमाती हम आपकी बाइक को बना देंगे। ये 5 ऐसे क्रूशली एसेंशियल मॉड्स हैं जो आप अगर आने के बाद कराते हैं तो ये आपको एड करेंगे किसी ना किसी तरीके से, आपके लिए जरूरी हैं। मैं सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करूंगा। इसमें भी मैं क्लियर आउट कर दूं कि जो मैं बता रहा हूं ये किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है। मैं पर्सनली आपको किसी ब्रांड को सजेस्ट नहीं करूंगा, वो आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है आप उस हिसाब से जाइए। बट ये 5 चीजें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नई मोटरसाइकिल लाने के बाद ये करा लेना चाहिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जब आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आप यूजुअली या तो एबीएस फेयरिंग में खरीदते हैं या मेटल में खरीदते हैं। अब अगर आप एनफील्ड खरीदेंगे तो एक मेटल का टैंक आएगा। अगर आप कोई RS 200 जैसी बाइक खरीदेंगे तो प्लास्टिक फेयरिंग आएगी आपकी पूरी, बट दोनों के ऊपर ही पेंट होता है। अब यूजुअली होता क्या है कि नई बाइक भी जब रोड पर चलती है तो यार लगने के चांस बहुत होते हैं, पत्थर ही उड़ के आके चिप कर सकते हैं आपको पेंट को। और जब नई बाइक पे ना कुछ लगता है, पत्थर या पेंट स्क्रैच हो जाता है, दिल एक्चुअली दर्द करता है क्योंकि वो नया होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम पीपीएफ करा सकते हैं उसे, या फिर हम लैमिनेट करा सकते हैं। अब इस केस में मैं दोनों में ही एक चीज बोलना चाहूंगा कि ज्यादा चीप शॉप पे जाके मत कराइए, बिकॉज उससे आप उल्टा अपने पेंट को डैमेज कर देंगे, क्योंकि जब वो लैमिनेशन हटेगी तो वो खराब कर देगी, या फिर वो पीपीएफ हटेगी वो पेंट ही साथ में ले जाएगी। इसलिए अच्छी शॉप पे जाइए। लैमिनेट मेरे को लगता है आधे से भी आधे प्राइस पे हो जाएगा पीपीएफ के, और बट पीपीएफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। बट अगर आपकी मोटरसाइकिल अच्छी है और आपकी स्पेंडिंग पावर अच्छी है तो आप पीपीएफ जरूर कराइए। और यहाँ मैं फिर से किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि किससे कराइए, जिससे आपका मन है उससे कराइए। तो ये था जी पहला ऑप्शन कि ये तो कराना ही कराना है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अगर आप मोटरसाइकिल लेते हैं जिसमें या तो ऑयल कूल्ड आती है मोटरसाइकिल, या फिर एयर कूल्ड आती है, या फिर लिक्विड कूल्ड आती है, ठीक है, 3 कैटेगरीज आएंगे। अगर आपकी एयर कूल्ड है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी ऑयल कूल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड है तो दोनों में ही रेडिएटर्स आते हैं। लिक्विड कूल्ड में थोड़ा बड़ा रेडिएटर आएगा फैन के साथ, ऑयल कूल्ड में थोड़ा छोटा आएगा, बट दोनों में ही फिन्स होते हैं। इन फिन्स में क्या है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी आके लगा या डैमेज हो जाए तो ये खराब हो जाएंगे। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनके ऊपर गार्ड लगवा सकते हैं। गार्ड ज्यादा महंगा नहीं आता, 500 रुपए से शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी स्पेंडिंग पावर है, जितना आप महंगा जाना चाहे उतना महंगा जा सकते हैं। कंपनीज के ऑप्शंस वेरिएबल हैं, आप उन पे जा सकते हैं और गार्ड्स लगवा सकते हैं। बट ये गार्ड एक बार लग जाएगा तो आपकी बाइक को एक्चुअली प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज रेडिएटर बहुत सेंसिटिव और उतना ही महंगा भी आता है। ये वाइस एंड वर्सा है, चाहे आपका ऑयल वाला रेडिएटर हो या फिर आपका लिक्विड कूल्ड हो, दोनों ही केसेस में महंगे आते हैं। तो प्रोटेक्ट करिए। एंड मानिए अगर आप लॉन्ग राइड पे हैं और ये डैमेज हो जाए तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अब तीसरी चीज जो मुझे लगती है एक नई मोटरसाइकिल पे आपको लगवा लेनी चाहिए, वो है एक मोबाइल होल्डर। अब मोबाइल होल्डर क्यों? क्योंकि यार कई दफा होता है कि आप चल रहे हैं और चलते हुए आपको ऐसा होता है कि कई बार आपको एक नेविगेशन रिक्वायर्ड होती है। मैंने बहुत लोग देखे हैं चलते चलते अपनी जेब से फोन निकाल के फोन में नेविगेशन देखते हैं चलते, वो भी ड्राइव करते हुए। आप राइड कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं बीच में हाथ छोड़ के, ऐसे आप देख रहे हैं। इससे बेटर है कि एक अच्छा वाइब्रेशन डैम्पर वाला मोबाइल होल्डर लगवाओ। बोबो जैसी कंपनी जो, देखो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, बट आती हैं, आप अच्छे जा सकते हैं, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल ही 3rd ग्रेड मत लगवाना, बिकॉज वो कुछ नहीं करेगा। आपके मोबाइल के अंदर जो आपका कैमरा होता है उसमें जो गिम्बल होता है उसे डैमेज कर देगा। तो ज्यादा भी 3rd ग्रेड मत जाओ, बट अच्छी क्वालिटी का अच्छा एक मोबाइल होल्डर में इन्वेस्ट करो। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं 4th एलिमेंट भी ऐड कर देता हूं, जो मुझे लगता है कुछ मोबाइल होल्डर के साथ 3rd और 4th सिंक ही है। बिकॉज मैं यूएसबी चार्जर बोलने वाला था। एक चार्जिंग पोर्ट आपकी बाइक में होना चाहिए, बिकॉज जस्ट इन केस अगर आप लंबी राइड पे या सिटी में भी आप कंटिन्यूसली मैन्यूवर करते हैं और आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको एक एड मिल जाता है चार्जिंग के लिए। देखिए कई आजकल जो नई मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उनमें लगा हुआ ही आता है, इनबिल्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आता है।
बट जब नहीं आ रहा है आपके पास तो आप जरूर उसमें एक इन्वेस्ट करिए, बिकॉज पर्सनली मुझे काफी बार फील हुआ है कि मैं जब चल रहा होता हूँ और मेरा मोबाइल कई बार हुआ है कि डिस्चार्ज होने की कैटेगरी पे है और मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां आई एम नॉट फीलिंग सेफ, और मेरा अगर फोन वहां डिस्चार्ज हो जाए, उस रास्ते में डिस्चार्ज हो जाए, तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होगी। उस केस में अगर आपका फोन चार्ज हो रहा है तो आपको ये पता है कि आपका फोन एटलीस्ट चार्ज है, तो आपको अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो आप वो तुरंत वहां पे कर सकते हैं, आप कॉल किसी को या फिर किसी से हेल्प मांग सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्थ आइटम है जो मुझे लगता है कि बाइक में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब फिफ्थ यहाँ पे है कि एक अगर आपकी मोटरसाइकिल आती है, लेट्स से कई मोटरसाइकिल्स हैं जो फैक्ट्री ओएम सेटिंग से आती हैं, उनमें बहुत ही कम लाइट होती है, लाइट मतलब ना के बराबर आती है, हेडलाइट्स एलईडी होती जा रही हैं। एलईडीज के साथ एक इशू है कि एलईडीज ब्राइट है बट एलईडी स्कैटर होती है बहुत ज्यादा, एलईडी फैलता है। प्रोजेक्टर सेटअप में नहीं है तो एलईडी जो है वो बहुत स्कैटर हो जाएगी, बहुत दूर दूर तक जाएगी, बट एक्चुअली उसकी विजन इतनी हाई नहीं होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेजॉरिटी टू व्हीलर्स के साथ आ रही है अभी, जो स्पेशली नीचे की मतलब 1 लाख 2 लाख वाली जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें आ रही है ये प्रॉब्लम। अब मुझे पता है कुछ लोग आएंगे कहेंगे जी मेरी बाइक की तो लाइट बहुत तेज है। हाँ होगी डेफिनेटली। अगर आपके पास अपाचे आ रही है नई वाली 300, उसमें लाइट बहुत अच्छी है, बट कुछ बाइक्स में भी प्रॉब्लम है। इनफील्ड से पूछे जो चलाते हैं उनको, वो बताएंगे आपको जो एलईडी वहां पे हैं सेटअप्स उनमें प्रॉब्लम है, काफी और बाइकों में भी है, बजाज में भी प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऑक्सिलरी लैंप लगवा सकते हैं। ऑक्सिलरी लैंप में आप प्रोजेक्टर भी जा सकते हैं और कंप्लीट एलईडी भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ऑक्सिलरी लाइट लगवाने का यही फायदा है कि आपको जो विजन है, जहां ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो आप उनको हटा सकते हैं और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली राइड कर सकते हैं। बिकॉज स्पेशली अगर आप दिल्ली में भी चला रहे हैं, बॉम्बे में चला रहे हैं, मुंबई में चला रहे हैं या बाहर चला रहे हैं, देखिए बाहर चला रहे हैं तो रोड कंडीशंस कैसी भी हो सकती हैं, हाईवेज पे भी हो सकती हैं, अर्बन सिटीज में भी हो सकती हैं। और अगर आप दिल्ली से शहर में भी चलते हैं, जैसे मैं दिल्ली में चलता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ अंधेरा होने के बाद भी कई बार ऐसे गड्ढे हैं जो नहीं दिखाई देते अचानक से, और वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं बट वो बम्प बहुत तेज देते हैं, जिन्हें पॉट होल्स कहते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत दिक्कत करती हैं, स्पेशली अगर आप हायर स्पीड्स पे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आप गिर भी सकते हैं, चोट लग सकती है। बट अब इसमें क्या नहीं करना है, आपको लाइट खरीदने के बाद उस लाइट को बिल्कुल हेडलाइट के साथ में या हेडलाइट के ऊपर नहीं लगाना है, आपको लाइट्स को नीचे की तरफ लगाना है, जो विजन आए ना उसके नीचे जाए, किसी की आंख में ना लगे। बस आपको सड़क देखनी है, आपको ऐसा नहीं है कि किसी को अंधा करना है, आपको सड़क पे फोकस करना है, तो सड़क पे लगाइएगा। अगर आप ऊपर लगाते हैं तो आप ऑफेंसिबल काम कर रहे हैं, इस पर चलान भी हो सकता है, फिर मुझे मत बोलिएगा कि चलान हो गया लाइट लगाने पे। अगर आप हिमाचल प्रदेश जगह में रहते हैं, उत्तराखंड जगह में रहते हैं, तो इनके ऊपर आप कवर भी लगाइए, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स लाइट्स जो है ऑक्सिलरी लाइट्स, इन पे कवर होना चाहिए दिन के टाइम में, तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर रात को आप यूज नहीं कर रहे हैं तो भी कवर लगा के रखिए। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो मुझे लगता है कि एक नई मोटरसाइकिल के बाद अगर आप लगवाते हैं तो आपकी बाइक में ये सब एड करेगा आपकी राइडिंग में। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि यार मतलब क्यों ही लगवाया और ये मतलब चमचम बना देगी बाइक को, ऐसा कुछ करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये करवाइए, ये बहुत सिंपल मौज है और ये एक्चुअली आपको एड करेंगे। इसके अलावा क्योंकि फोर्थ और मुझे ऐसा लगता है थर्ड कहीं ना कहीं सिंक्ड था, तो मुझे लगता है एक और एड ऑन देता हूँ कि अगर आपकी बाइक बहुत भारी बाइक है और आपको लगता है कि यार मेरी मोटरसाइकिल जो है मैं कभी पार्क करूं वो गिर ना जाए, स्पेशली जब बहुत मडी कंडीशंस होती हैं या फिर बर्फ है या फिर कीचड़ है या ऐसा कुछ आप रेत में खड़ी करनी है आपको बाइक, मिट्टी बहुत ज्यादा ढीली है, आप एक चीज आती है, इसको कहा जाता है मोटरसाइकिल का स्टैंड एक्सटेंडर। तो जो स्टैंड के नीचे होता है उसमें एक क्लॉ लग जाता है, और वो एक्चुअली क्या होगा, इससे आपका स्टैंड इतना सा होता है ना, तो स्टैंड जो है बड़ा हो जाएगा, थोड़ा माउथ उसका फेस जो है वो बड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा कि ग्रिप ज्यादा अच्छी आती है, और जितनी बड़ी सरफेस होती है ना नीचे से, तो उसकी जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो जाती है। इस तरीके से क्या होगा, अगर वो जब आप स्टैंड लगाएंगे तो आपकी मोटरसाइकिल जल्दी से धसेगी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लगवा सकते हैं और ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, स्पेशली अगर आपकी मोटरसाइकिल्स हेवियर साइड पे है। अगर आप डोमिनार चलाते हैं, आप उससे भी हेवी मेटियोर चला रहे हैं, आप इनफील्ड में कोई भी चला रहे हैं, या फिर आपकी और हायर सीसी मोटरसाइकिल्स हैं, आप सुपर स्पोर्ट, मोटर स्पोर्ट, हायर सीसी क्रूजर्स चला रहे हैं, तो ये आपके लिए एड हो जाएगा, बिकॉज आप कहीं भी खड़ा करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। एंड मुझे लगता है कि ये सम अप करता है इस वीडियो को। बहुत दिन बाद लॉन्ग कंटेंट वीडियो आई है, आई होप आप लोग प्यार दोगे थोड़ा थोड़ा। एंड यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज जल्दी जल्दी हमारा टारगेट है पूरा करें, एंड हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नॉक करें। और अभी फिलहाल हम 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं, प्लीज यार 500 पे ध्यान दो और 500 करवा दो। और इस वीडियो पे लाइक करके जाना। कुछ अगर आपको लगता है ऐड करना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में ऐड करना, गाली गलोच मत करना प्लीज। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।